सरफेस एरिया से आने वाले बिहार पुलिस में क्वेश्चंस आइए करते हैं। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसे हमें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि क्यूब का वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया क्या है क्यूब का, 6a²। डायगोनल उसका कितना है, a√3। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 4a²। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L/B/H। सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB/BH/LH। और डायगोनल कैसे निकालते हैं, तो उनके स्क्वायर्स कर दिए जाते हैं क्योंकि क्यूबॉइड में LBH होता है और L²B²H², इन सब के यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट स्क्वायर कर देते हैं। अगर हमें कोन दिया हुआ है, जैसे कोन का हमें क्वेश्चन आ जाता है बिहार पुलिस में, तो बिहार पुलिस क्या, कहीं भी DLED का एग्ज़ाम हो गया, टीचिंग का रिलेटेड एग्ज़ाम हो गया, B.Ed से रिलेटेड एग्ज़ाम हो गया, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो कोन का जो साइलेंट हाइट का फॉर्मूला होता है, L=H² + R² ये होता है, ठीक है। अगर कोन में तुम्हारा क्या दे रखा है, तुम्हारा साइलेंट हाइट पूछ रहा है, ठीक है, हाइट पूछ रहा है, तो तुम्हें क्या निकालना है, H² का +R², ये ऐसे करके निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम अगर बोले निकालने को, तो 1/3 कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² क्यूबिक यूनिट। और कर्व सरफेस एरिया πRL कोन का, πRL कोन का, πRL कोन का, πRL कर्व सरफेस एरिया कोन, कर्व सरफेस एरिया कोन, πRL, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया πRL + πr²। स्फेयर अगर हमें बोले, स्फेयर कैसा होता है, सर्कल जैसा होता है, तो उसका अगर वॉल्यूम बोले तो स्फेयर का 4/3 πr³ 4/3 πr³ वॉल्यूम। सरफेस एरिया निकालने बोले तो 4 πr², ठीक है। अगर हेमिस्फेयर होता है सर्कल का हाफ, ठीक है, तो सर्कल का हाफ का अगर बोले वॉल्यूम निकालने के लिए 2/3 πr³, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हमारे, 2πr² होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3πr² होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम क्यूब से रिलेटेड कुछ बिहार पुलिस के क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जाते हैं, आइए हम लोग सॉल्व करें। तो हमारे पास क्यूब्स के कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्यूब में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ईच साइड ऑफ क्यूब इज़ इंक्रीज बाय 50% देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट सरफेस एरिया विल बी। अब क्वेश्चन में कभी कभी होता है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है कि इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, लेकिन हमें दे रखा है कि इंक्रीज बाय 50%, ठीक है, और उसका परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया। अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, हमें याद किया था 6a²। अगर डायगोनल बोले तो a√√3। अगर वॉल्यूम बोले तो एक क्यूब होता है क्यूब का, ठीक है, एक क्यूब, जैसे क्यूब है तो एक क्यूब वॉल्यूम। और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस है, 2 तरीके के फॉर्मूले होते हैं, उससे हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो क्या होता है, हमारा a² 6a² होता है सरफेस एरिया। अगर हमारा 50% दे रखा है, ईच साइड बोल रहा है, ईच साइड क्या 50% से इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये फार्मूला लगाएंगे, a+b+a/b/100। तो जो हमारे साइड्स हैं वो किससे 50% से इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो 50 + 50 50 × 50/100 कर देंगे हम। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 25 आ जाएगा, और 50 + 50 100 हो जाएगा, 125 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि 125 से इंक्रीज़ हो रहा है उसके हर साइड, ठीक है। अब वॉल्यूम से ही रिलेटेड, क्यूब से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो वॉल्यूम पे बेस है। तो अगर क्यूब में
तुम्हारा क्या पूछ ले, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 512 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, उसने दे दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतना दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसने इतना दे दिया है, तुम्हें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब इसमें क्या करना होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है आखिर ये क्यूब किसकी है, ये हमें चेक करनी है। तो ए क्यूब इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे, पहले तो हम लोग देखेंगे ये किसका क्यूब है, तो 8 का क्यूब है, ऐसे मानने में पता चल रहा होगा 64 इंटू 8। ठीक है, 3 टाइम्स 8 को हम लोग अगर इंटू करेंगे तो हमारा 512 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा क्यूब है, जैसे कि अंडर रूट लिखते हैं, तो फाइंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम लोग लिखते हैं, हाँ, तो हम लोग कैसे करते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालने के लिए 6a² होता है। तो हम इसको तो पता कर लिए कि ये किसका क्यूब है, तो 8 का क्यूब होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या कहता है, 6a²। अब हमारा ए क्या है, हमारा यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब 8 को हम लोग 2 टाइम्स करेंगे स्क्वायर, तो 64 आ जाएगा, और 6 इंटू कर देंगे तो 384 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर क्यूबिक यूनिट्स। थैंक और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए इन फॉर्मूले को आप अच्छे से लिख लीजिए और घर पे याद कर लीजिए। याद भी ना हो तो कोई बात नहीं, इतना क्यूब का ज़रूरी याद करना, कोन का याद कर लीजिए, खासकर इन दोनों का याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों से रिलेटेड भी आते हैं। क्यूबॉइड के भी पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत इजी है। क्यूबॉइड में करना ही क्या है, L इंटू बी इंटू एच, सरफेस एरिया बोलेगा क्यूबॉइड का तो LB/BH बाई 2 ब्रैकेट में LB/BH और डायगोनल पूछ ले तो बस क्यूब से इनके तो स्क्वायर ही निकालने होते हैं। जब डायगोनल दे दिया तो तीनों चीज़ों का अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और कोन में है क्या, कोन में जैसे देखो कोन होता है आइसक्रीम की तरह, अब उसमें हाइट होती है, एक साइलेंट हाइट होती है और प्लस की रेडियस होती है। अगर उसका वॉल्यूम पूछ ले तो 1/3 πr² क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया पूछ ले तो πrl हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो πrl + πr² हो जाएगा। थैंक यू।